हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, इनमें से किसे वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज ए, अजय बंगा। अजयपाल सिंह बंगा एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। ही हैज़ हेडेड ओवर जनरल अटलांटिक एंड मास्टर कार्ड कंपनीज। ये रिप्लेस करेंगे वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट डेविड मैलपास को। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फंडेड प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स की लार्जेस्ट रेसिपिएंट है फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज प्रिवलेंट हैं। हाल ही में वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड हुआ, जिसकी वजह से 1/3 ऑफ द खरीफ और यू कैन से समर क्रॉप्स नष्ट हो गई। एंड इसकी वजह से फूड सप्लाई कम हो गया है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है एंड देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। जैसे वर्ल्ड बैंक इज फॉर द होल वर्ल्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है डेडिकेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। इसके 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं जापान, US, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III ने इनमें से किसे ऑनररी MBE कॉन्फर किया है? द आंसर इज डी, डॉक्टर MN नंद कुमार। डॉक्टर नंद कुमार एक UK बेस्ड वेल नोन संस्कृत स्कॉलर हैं। ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द भारतीय विद्या भवन सेंटर विच इज इन लंडन एंड ही हेल्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। मिस्टर नंद कुमार को ये MBE दैट इज ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला है फॉर हिज सर्विसेज टू द टीचिंग, परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स इन UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन ने इनमें से किसे अपने परमानेंट न्यू चीफ के रूप में अपॉइंट किया है? द आंसर इज डी, मार्गरेटा डेलावेल। वोडाफोन अपनी लॉन्ग टर्म मार्केट स्ट्रेटजी को लेकर काफ़ी समय से क्वेश्चंस फेस कर रहा था। रिसेंटली वोडाफोन ने यूरोप में कंसोलिडेट किया है। They're also trying for mergers in UK and Germany. So that is why this appointment has come. इंडिया में वोडाफोन आइडिया चलता है जिसके चेयरमैन है रविंद्र ठक्कर और डायरेक्टर हैं कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, सिद्धार्थ मोहंती। LIC एक इंडियन पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, साथ ही लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, देवदत्त चांद। बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके हेडक्वार्टर्स है वडोदरा, गुजरात में और ये SBI के बाद इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने भी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अपना MD और CEO चूज कर लिया है एंड ही इज रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इट इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, जिसका काम है टू फैसिलिटेट कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंशियल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी का टाइटल मिला है इन न्यू दिल्ली? द आंसर इज डी, पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण फॉर्मर लोकसभा MP हैं। उन्हें अवार्ड मिला है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ सोशलिस्ट लीडर। सोशलिस्ट लीडर्स जयप्रकाश नारायण और लोहिया के समय ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स। ये कई बार जेल भी गए इंक्लूडिंग द इमरजेंसी टाइम। ये ऑनर उन्हें दिया गया है ड्यूरिंग द बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ मधु लिमाय
जो कि खुद एक रिनाउंड सोशलिस्ट आइडियोलॉग और पार्लियामेंट्रियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दो स्टेट्स 1 मई को अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करती हैं? द आंसर इज सी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, इंडियन स्टेट ऑफ बॉम्बे को ऑफिशियली स्प्लिट किया गया इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये स्प्लिट का डिसीजन 1956 में आ गया था। रीजन वॉज पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशंस बिटवीन द गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन जो कि नॉर्थ में थी एंड मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो कि साउथ में थी। इस डे को जाना जाता है गुजरात डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात गौरव दिवस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में 12 डे पुष्करालू फेस्टिवल ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज डी, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ये फेस्टिवल चलेगा 22 अप्रैल टू 3 मई तक। इस फेस्टिवल के दौरान जो भी पिलग्रिम्स हैं, विजिटर्स हैं, वो अपने एंसेस्टर्स और रिवर गंगा की पूजा करेंगे। ये इवेंट काशी में 12 साल के गैप के बाद हो रहा है ड्यू टू स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल समागम भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस 2023 एंड क्रिएटेड अ हिस्ट्री? द आंसर इज ए, अभिलाष टोमी। अभिलाष टोमी, Indian sailor, retired naval commander, is the first Indian to not only complete but finish second in Golden Globe Race 2023. Mr. Abhilash was alone in his sailboat Bayanat for 236 days at sea. Mr. Abhilash को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब रेस एक सोलो नॉन स्टॉप याक्ट रेस है विच इज डन अराउंड द वर्ल्ड। इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड क्रेजिएस्ट एंडेवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा पहला इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर है जिसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? द आंसर इज बी, सत्विक साईराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप खेली जा रही थी दुबई में और यहाँ पे रानकीरेड्डी और चिराग ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन अ गोल्ड। This duo is also the first Indians to reach the Badminton Asia Championship final since 1965. Next question, इनमें से किसने बार्सिलोना ओपन 2023 जीता है? The answer is D, कार्लोस अल्कराज। बार्सिलोना ओपन बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 2 US ओपन चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने वर्ल्ड नंबर 5 स्टीफेनोस सिस्पास को हरा दिया एंड अल्कराज वन द टाइटल। बार्सिलोना ओपन इज एन ATP 500 इवेंट। इस इवेंट में अल्कराज ने सीजन का 3rd टाइटल और अपने करियर का 9th टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 कंट्रीज में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज ए, 161। इस इंडेक्स को रिलीज किया है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने। इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्डिक कंट्रीज लाइक नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क ने। वहीं बॉटम 3 पे है वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी डिक्लाइन हुई है। दैट मीन्स इंडिया में जर्नलिस्ट आर नॉट वेरी सेफ। इस इंडेक्स के साथ साथ यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एंड दे आर गिवन टू 3 इम्प्रिजन्ड इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट फॉर देयर वर्क इन रिपोर्टिंग ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 3 मई। ये दिन प्रेस फ्रीडम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सेलिब्रेट करता है, पूरे विश्व में प्रेस फ्रीडम को इवैल्यूएट करता है, साथ ही साथ मीडिया को डिफेंड करता है फ्रॉम अटैक्स ऑन इट्स इंडिपेंडेंस एंड द डे ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट जिन्होंने इस प्रोफेशन में अपनी जान गंवाई है। इस साल इस दिन की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज सी, 30th अप्रैल। 30th अप्रैल इज द डे जब लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, who is known as the father of Indian Constitution because he was heading the committee जिसने Constitution draft किया। He also served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru। ABPMJ वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है।
ये स्कीम लो इनकम फैमिलीज के 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 1 मई। 1 मई को मे डे, वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस फॉर द राइट्स ऑफ वर्किंग पीपल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये दिन पूरे विश्व को याद दिलाता है कि वर्किंग क्लास ने सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1886 में, जब यूएस शिकागो में वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी एंड देयर डिमांड वाज बेटर वर्किंग कंडीशंस लाइक 8 आवर्स वर्क पर डे, फेयर वेजेस, मेडिकल लीव्स एटसेट्रा। इंडिया में पहली बार लेबर डे मनाया गया 1 मई 1923 में। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटनरी डे इनमें से किस मंथ के लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी अप्रैल। वेटरिनेरियंस आर द पीपल जो कि एनिमल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, दे आर बेसिकली एनिमल डॉक्टर्स। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वेटरिनेरियंस इन प्रमोटिंग एनिमल हेल्थ, वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ। बिकॉज अगर एनिमल सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। इस साल ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा 29 अप्रैल को एंड द थीम इज प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी का नाम क्या है? द आंसर इज ए ऑपरेशन गोल्डन ओब। किंग चार्ल्स III 74 ईयर्स के हैं और उनकी मदर क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद सितंबर से ही वो थ्रोन पे बैठे थे, बट नाउ द फॉर्मल सेरेमनी विल टेक प्लेस। क्वीन एलिजाबेथ II held the record for being Britain's longest reigning monarch। ये कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी सेरेमनी होगी वेस्टमिंस्टर एबे इन लंदन, इंग्लैंड में। डेट इज 6 मई 2023। इस सेरेमनी को प्रिसाइड करेंगे जस्टिन वेलबे, हु इज द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी एंड द हाईएस्ट रैंकिंग क्लैरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इस सेरेमनी में होली वाटर, होली ऑयल का यूज होता है, किंग को उनका क्राउन और रॉड दी जाती है। इसके साथ ही देयर विल बी अ प्रोसेशन फ्रॉम बकिंगम पैलेस टू वेस्टमिंस्टर एबे एंड द किंग विल ट्रैवल इन द फेमस गोल्ड स्टेट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के मुताबिक कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है? द आंसर इज डी कर्नाटका। कर्नाटका इज फॉलोड बाय तेलंगाना एंड तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सबसे कम इनोवेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सक्लूडिंग आसाम और बिहार में। इस इंडेक्स के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन को इंक्रीज करने की काफ़ी ज़रूरत है, विच विल लीड टू इंक्रीज इन सेल्स एंड पुशिंग इंडियाज रैंकिंग अप इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। फिलहाल इंडिया की रैंक 40 है आउट ऑफ 132 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड के लार्जेस्ट और फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड ग्लोबल चेस लीग का वेन्यू क्या है? द आंसर इज ए दुबई। ग्लोबल चेस लीग GCL will be held in Dubai in association with Dubai Sports Council, जो कि इस लीग का होस्ट पार्टनर है। GCL is a joint venture between FIDE and Tech Mahindra। GCL ऐसा पहला टूर्नामेंट है जिसमें टीम वर्सेस टीम फॉर्मेट होगा। दिस लीग will bring together the best chess players from the world। ये लीग पूरे वर्ल्ड को चेस का न्यू फॉर्मेट और पोटेंशियल शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 के मैस्कॉट का नाम क्या है? द आंसर इज बी जीतू। इन गेम्स के लिए ऑफिशियल लोगो, मैस्कॉट, टॉर्च, एंथम और जर्सी को लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये गेम्स खेले जाएंगे फ्रॉम 25 मई टू 3 जून 2023 एंड द वेन्यूज आर वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। इस इवेंट का लोगो है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स विच इज द फोकल पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैस्कॉट जीतू एक बारहसिंगा है जो कि एक इनक्रेडिबल मैमल है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवलिन थ्रो में दोहा डायमंड लीग 2023 को इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज डी नीरज चोपड़ा। दोहा गेम्स खेले जा रहे हैं खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतर में। नीरज चोपड़ा एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। ही इज द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन मेंस javelin throw। He won this gold medal in Tokyo Olympics 2022। He is also the first track and field athlete from India जिसने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जीती है।
and 2016 में he achieved a world under-20 record by throwing 86.4 meters javelin and he is the first Indian athlete to set a world record. इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 7 मई। एथलेटिक्स एक ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड वॉकिंग को। इस डे की शुरुआत की गई थी बाय इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इन 1912। ये दिन लोगों को एनकरेज करता है टू पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स एंड अदर फिटनेस एक्टिविटीज टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डिजीजेस। इस साल इस दिन की थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगिनिंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द टॉप स्प्रिंटर्स इन द वर्ल्ड जिसकी डेथ 32 की एज में हो गई? द आंसर इज ए टोरी बॉय। टोरी बॉय इज फ्रॉम यूएस and she is former 100-meter world champion sprinter. She died at her home in Florida. वो 2017 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और उन्होंने 3 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं एट रियो गेम्स इन 2016. She is known for her explosive speed and strength on the track. So students, that is all for this week. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।